नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के शीत संग्राम सा छिड़ चुका है। हालांकि अब तक अभ्यर्थीगण सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर के उतर नहीं पाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पिछले एक वर्ष से लगातार इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्ष में बैठे जो भी गणमान्यगण हैं, उनको भी इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है। सोशल मीडिया कैंपेन लगातार ट्विटर हैंडल पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक डोमिसाइल नीति को लेकर के सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है और न ही विपक्ष की ओर से कोई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। अब 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो विधानसभा चुनाव चूंकि काफी नजदीक हैं और उससे पहले बीपीएससी आयोग के माध्यम से चौथे चरण का शिक्षक भर्ती भी होने वाला है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदें काफी अत्यधिक बढ़ गई हैं कि चूंकि जिस समय बीपीएससी आयोग के माध्यम से भर्तियां प्रारंभ हुई, उसके तुरंत बाद जो है लोकसभा का चुनाव होना था और नीतीश कुमार जी को महत्वाकांक्षा था कि इंडी गठबंधन से उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, जिस वजह से उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा करके पूरे देश भर के अभ्यर्थियों को बिहार में रोजगार देने हेतु आमंत्रित किए। लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो पाया और स्वप्न उनका टूट गया। उसके बाद वे लोकसभा चुनाव से पूर्व ही इंडी गठबंधन से उनका भंग हुआ और वे जाकर के इंडिया गठबंधन में जुड़ गए। अब चूंकि उनको भी एहसास है, पता है कि वे मुख्यमंत्री ही रहने वाले हैं, तो जब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके उपरांत भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, तो इस महत्वाकांक्षा को देखते हुए और वे डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने का प्रयास करेंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। हालांकि इतना आसान नहीं है कि बिहार में डोमिसाइल नीति जब हट गए हैं तो उसे लागू पुनः कर दिया जाए। इसके लिए अभ्यर्थियों को सड़क पर संग्राम करना होगा। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने मात्र से जो है सरकार इस बात को मानने वाली नहीं है, चूंकि विपक्ष के जो भी नेतागण हैं, पार्टी हैं, उनके नेतृत्व करता है, वो भी मजबूती से डोमिसाइल नीति को लेकर के सरकार को घेर नहीं रहे हैं और नहीं कहीं उनका बयान हो रहा है, कहीं सभा सदन के संबोधन में डोमिसाइल नीति को अपना मुद्दा बना पा रहे हैं। अब हाल फिलहाल का जो खबर झारखंड से निकल करके आ रहा है, यह बिहार सरकार को ठेंगा दिखाने जैसा है, क्योंकि बिहार में जब डोमिसाइल नीति हटाया गया शिक्षक भर्तियों में, तो सबसे अत्यधिक लाभान्वित बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी और झारखंड के ही अभ्यर्थीगण हुए। लेकिन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में जब भर्तियां हो रही हैं, तो वहां पे बिहार के अभ्यर्थियों को अत्यधिक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। अभी झारखंड एसएससी सीजीएल का परिणाम घोषित हुआ। अब परिणाम जब घोषित हुआ तो उसके जो आंकड़े दिए जा रहे हैं सरकार के तरफ से और आयोग के तरफ से, वह 96% ऐसा दावा किया जा रहा है कि झारखंड के ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आप समझ लें, जहां एक तरफ बिहार के शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन 40-50% तक होने का अनुमान लगाया गया, वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में जब झारखंड एसएससी सीजीएल का परिणाम घोषित हुआ तो 96% कौन लोग हुए? सिर्फ झारखंड के लोग हुए और मात्र 4% पर अन्य राज्यों के जो है अभ्यर्थियों के होने का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो इस प्रकार माननीय नीतीश कुमार तो जीरो साबित हो गए और हेमंत जी जो है वो हीरो साबित हो गए झारखंडियों के लिए, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जो है उसके कंधे पर जिम्मेदारी उस राज्य के विकास का है, न कि देश के विकास का है। जब प्रत्येक राज्यों की राज्य सरकारें अपने अपने राज्य का विकास करेंगे तो लाजमी सी बात है कि देश का विकास हो ही जाएगा। बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए, झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है कि झारखंड को कैसे आगे ले जाया जाए। तो झारखंड सरकार ने बखूबी इस चीज को समझा और उसे धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया। झारखंड एसएससी सीजीएल के परिणाम के आंकड़ों पर यदि एक नजर डालें तो वहां पे 96% झारखंडियों को अवसर प्रदान किया गया। 96% को यदि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड हम करें तो सबसे अत्यधिक वहां लाभान्वित हुए एसटी वर्ग के लोग। क्योंकि झारखंड प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है, तो वहां पे एसटी बहुल क्षेत्र है वह, इसलिए सबसे अधिक 30% लोग जो है एसटी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। एससी की यदि बात करें, एससी तो मात्र 12% जो है एससी के अभ्यर्थी वहां चयनित हुए हैं। वहीं यदि ईबीसी की बात करें
तो लगभग 22% जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थीगण का चयन हुआ है और 19% जो है वह जो है बैकवर्ड क्लास यानी बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उसके उपरांत दिव्यांगजनों का चयन और अन्य जो आरक्षण से आच्छादित है उन लोगों का चयन हुआ और उसके उपरांत जो है आपका ईडब्ल्यूएस और फिर अनारक्षित वर्ग के लोगों का जो है वहां पे चयन हुआ है। तो इस प्रकार सबसे अधिक लाभ झारखंडियों को तो मिला ही और उसमें भी सबसे अधिक लाभ जो है आरक्षित कोटे वालों को मिला है। तो लाजमी सी बात है कि झारखंड प्रदेश की सरकार जो कार्य कर रही है वह आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के हक में कार्य किया जा रहा है, वहां के प्रदेशवासियों के हक में कार्य किया जा रहा है, जो सराहनीय है। बिहार प्रदेश के सरकार को भी अपने राज्य के बेरोजगार युवाओं की चिंता करनी चाहिए और डोमिसाइल नीति लागू करके अत्यधिक से अत्यधिक भर्तियों में जो है वह बिहार के लोगों को ही अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 100% बिहारियों के लिए ही जो है भर्तियां लाई जाए। जिस प्रकार से अन्य राज्य जो है 90%, 95, 96% जो है अपने राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन कर रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार में भी हो, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाए, उनके लिए अवसर खोला जाए, लेकिन बहुत कम मात्रा में आंशिक मात्रा में जो है आंशिक संख्या में जो है उनके लिए अवसर की दरवाजा खुले रखे जाए और बाकी जो है वो बिहार के ही अस्थायी निवासियों का यहाँ पे भर्ती हो। चूंकि बिहार में रोजगार के और कोई अवसर नहीं है, यहाँ पे न तो संसाधन है प्राकृतिक रूप से और न ही यहाँ पे खनिज संपदा है प्राकृतिक रूप से, न ही यहाँ पे जो है फैक्ट्रियां हैं और न ही अन्य कोई निजी स्तर पर यहाँ पे रोजगार के कोई साधन संसाधन उपलब्ध हैं, कोई स्रोत उपलब्ध हैं। यहाँ के लोगों का यदि बिहार में रोजगार का कोई स्रोत है तो वह है सिर्फ सरकारी नौकरी और इसमें भी यदि डोमिसाइल नीति हटा करके और अधिक संख्या में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर यहाँ पे नौकरी प्रदान कर दिया जाए तो यह बिहारियों के साथ अन्याय करने जैसी बात है। इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा तमाम बिहारवासियों की ओर से कि आगामी जो भी भर्तियां हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो या अन्य जो भी भर्तियां हैं, उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर और अधिक से अधिक बिहारियों को नौकरी प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।